बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ गैर मरई किस्म के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे मनाजिर जिनके ऊपर यकीन करना मुश्किल है। यह वाकई नाकाबिले यकीन है। ऐसे लगता है जैसे सुनामी उमड़ कर आता है, जैसे सैलाब का रेला आता है। इस तरह से लोग उमड़ कर आ रहे हैं। कल हमने दीर में देखा कि कितनी बड़ी तादाद लोग छतों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, सड़कों पे ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, हर तरफ लोग ही लोग नजर आए। हर तरफ मोबाइल निकाला हुआ, चेहरे पे जोशो खरोश, और लोग जो है वो पुलिस का मुकाबला इनफैक्ट करते हुए बाहर निकल आए। कुछ इस किस्म के मनाजिर कल दीर में थे। आज नाज़रीन कराम, इससे भी ज्यादा नाकाबिले यकीन मनाजिर कर्क में देखे जा रहे हैं। कल दीर में कन्वेंशन था, और दीर में याद रखिएगा एक कन्वेंशन नहीं हुआ है, बल्कि दीर में कल 6 कन्वेंशन हुए हैं। कल कम से कम 6 कन्वेंशन हुए हैं, चूंकि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जब रोका जा रहा था तो वहीं पर कन्वेंशन जो है ना वो शुरू कर दिया जाता था, और फिर जो सबसे बड़े वाला कन्वेंशन है वो रात देर तक चलता रहा, और रात देर तक जो है वो उससे खिताबात का सिलसिला जो है वो जारी रहा। आज कर्क में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है। बड़ी खबर यह है कि इन तमाम मनाजिर को देखकर कहां पर फोन खड़के हुए हैं। कौन सी बड़ी शख्सियत इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है, बल्कि मुझे कहना चाहिए वो फंस गई है बेचारी। वो जो बड़ी शख्सियत है, इस्लामाबाद की ये बड़ी शख्सियत जो है ना वो किस कदर फंसी है, और कौन कौन फोन कर रहा है, किस कदर फोन खड़क रहे हैं, किस कदर जो है ना वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, और किस तरह जो है ना वो अब इससे बचे जाने की कोशिश हो रही है। इस बारे में कुछ बड़ी मजेदार इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग यहां पर निकलते हैं करक में, लोग निकलते हैं दीर में, लोग निकलते हैं चारसद्दा में, लोग निकलते हैं मर्दान में, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और हो रही है। ये सारी बड़ी मजेदार तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखूंगा। खबरें और भी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। आपको पहले ही पता है कि फेसबुक पे जो मेरा पुराना पेज है, जो बड़ा पेज है, उस पे उसको बंद कर दिया गया है। वो ऑब्वियस रीजंस हो सकती हैं उसके पीछे, लेकिन खैर ये जिस पेज से भी आप देख रहे हैं ये मेरा नया पेज है। इसको ज्यादा, नजम बाजवा स्पीक्स पे मेरे ख्याल से भी आप मुझे देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब फॉलो करें, लाइक करें, और जो लोग जो सहाफी इस वक्त सच की सहावत करने की कोशिश कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने का एक ही तरीका है कि आप उनके ये जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, और ये इनेबल करता है हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ना वो पैगाम पहुंचाने में। तो इस पे आने से पहले कुछ और बड़ी मजेदार खबरें आपको देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कहां पे फोन खड़ गया है, क्या हुआ है। सबसे मजेदार खबर इस वक्त नाज़रीन कराम जेहलम से है। आज सुबह यहां पे भी कुछ नाकाबिले यकीन हुआ है। नाकाबिले यकीन कुछ इस तरह से हुआ कि जो हनीफ कुरैशी साहब हैं, जो अहले सुन्नत के एक बड़े आलिम दीन हैं, वो सुबह सवेरे पहुंच गए जेलम में, जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी है उसके बाहर, और उन्होंने कहा जी मैं एकेडमी के अंदर जाना चाहता हूं। उन्हें कहा गया जी आप किताबें और मोबाइल छोड़ के जाएं तो आप एकेडमी के अंदर जाएं। वो आए थे मुनाजरे के लिए, और कहते थे कि मैंने अली मिर्जा साहब से, मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरा करना है। आखिरकार यहां पर पुलिस आ गई, रोका गया, तमाशा लगा, और पता नहीं क्या कुछ हुआ। मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में, ये पहली दफा उनके साथ नहीं हुआ मुनाजरा और वो नहीं आए, और कुछ क्योंकि इससे पहले मुफ्ती तारिक मसूद भी आपको याद होगा इसी तरह से जेल आए थे, और इन दोनों के दरमियान काफी जो है ना वो गड़बड़ हुई थी। लेकिन नाज़रीन कराम, इस बार और पिछली बार में एक फर्क है। पिछली बार अनडिवाइडेडली लोग इनके साथ खड़े थे। मुझे याद है सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो अली मिर्जा साहब की बल्ले बल्ले मोहम्मद अली मिर्जा हो रही थी। लेकिन इस बार नाज़रीन कराम, इस वक्त जो है ना वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है कि अली मिर्जा साहब बढ़ गए। मुझे मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कम से कम इस सिचुएशन में देखकर इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन क्या किया जाए, मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ये रास्ता बजाते खुद अपने लिए चुना है। उन्हें शायद ये समझ ही नहीं आ रही थी। वो अपना शायद जोरे बाजू दिखाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे तुसी ते शाही कोई नहीं हुए थे, बर्गर खाने वाले बच्चे ने, मैं तो मौलवियां और मैं फलाना 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 फलाना।
यानी कि मैं हैरान हूं कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब की इस कदर बड़ी फैन फॉलोइंग, इस कदर लोग उनसे मोहब्बत करने वाले, और उन्होंने ये चीजें बजाते खुद अपने लिए जाया की हैं। वो रॉन्ग नंबर बजाते खुद बन गए। हालांकि उनकी जो इल्मी सोच है, मैं आज भी उससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ये जो उन्होंने सियासी तड़का बीच में अपनी इल्मी सोच के साथ लगाने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने अपने लिए अपने रास्ते खुद बंद किए हैं। और नाज़रीन किराम, आज जो है वो आपने देख लिया कि क्या हुआ। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक 5 मिनट 7 सेकंड की वीडियो इमरान खान की ऑफिशियल अकाउंट से रिलीज की गई है, और उस वीडियो को जो है ना वो बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है। वो वीडियो 5 मिनट 7 सेकंड की वीडियो है, जिसमें ये तमाम सबूत दुनिया के सामने रख दिए गए हैं कि देखिए किस तरह से जो है ना वो निगरान हुकूमतें बाइस्ड हैं, बाइस्ड गवर्नमेंट्स हैं। उसमें बता दिया गया है कि देखिए किस, और वो 5 मिनट 7 मिनट की जो 7 सेकंड की जो वीडियो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। उसको दुनिया भर में जो है ना वो देखा जा रहा है कि कैसे जो है वो पाकिस्तान में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, कैसे जो है ना वो एक पार्टी बनी हुई है, और कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना वो वॉश आउट किया जाने वाला है। अच्छा, ये तो है वो जो हकीकत पे मबनी वीडियोस है। कुछ इसी तरह की एक वीडियो प्रोपेगेंडा पर मबनी दूसरी जानिब से रिलीज की गई है, और अज़मा बुखारी साहबा ने अपने यूट्यूब चैनल पर घंटी का बटन दबाने की दरखास्त के साथ इसका भी कह दिया है, और कहा, और मैं वैसे पहली बात तो है, मैं हैरान होता हूं जो कल कल तक हमें कहते थे वो ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये यूट्यूबर है। हालांकि हमने 10-10 साल टीवी जर्नलिज्म में सहाफत किया, लेकिन चूंकि यूट्यूब चैनल बनाया था तो नहीं जी ये यूट्यूबर्स हैं। आज वो बजाता को जब कहते हैं ना सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें, मैं हैरान होता हूं, यही पॉलिटिशियन है। तो अज़मा बुखारी साहबा ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो को जो है ना वो कहा जी वो नेटफ्लिक्स पे इमरान खान के खिलाफ कोई वीडियो आ रही है, और ये इस कदर नाज़रीन किराम अफसोसनाक है, इस कदर अफसोसनाक है, इसके ऊपर जो है ना वो अफसोस ही किया जा सकता है। अब नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने जो है ना वो जरा करक जलसे की कुछ तफसीलात रख दूं, उसके उसके बाद जो है ना वो कुछ और चीजें भी मेरे पास बड़ी अहम है आपके साथ शेयर करने के लिए। नाज़रीन किराम, करक जलसा आज करक के अंदर शेर अफजल मरवत बजाते खुद जा रहे हैं, और करक के अंदर कल होता यह है कि जब एक जगह पे जलसा या एक जगह पे कन्वेंशन होता है, उसका हौसला मिलता है दूसरी जगह वालों को। तो आज करक के अंदर पुलिस पहुंची हुई है, रास्ते बंद हैं, लेकिन मैं अभी से, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी कन्वेंशन शुरू नहीं हुआ है, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि लोग जो है ना वो जौक दर जौक पहुंच चुके हैं, पुलिस का मुकाबला करके लोग निकल आए हैं, और इस बार अनप्रेसिडेंट है लोगों का निकलना इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। मतलब हमने देखा ही नहीं है कुछ इस तरह की सिचुएशन जब से गिरफ्तारी हुई है, लोग तो इमरान खान का नाम लेने से डर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, फर्क क्या है? फर्क है शेर अफजल मरवत जैसा एक बंदा, और वो बंदा निडर होकर लगा। उसने कहा जी आज सुबह को मैं स्टेटमेंट दे रहा था कि कहते मैंने अपनी फैमिली के कम से कम 130 जो है ना वो जनाजे इधर उधर से रिश्तेदारों के छोड़े हैं, और मैंने कहा नहीं मैं इस मिशन के अंदर लगा हूं। कहता कोई फर्क नहीं है, मर जाएं लुट जाएं कख फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खान के सिपाही, कुछ किसी ने कहा कि आप बहुत बड़े लीडर बने, उन्होंने कहा मैं लीडर नहीं हूं, लीडर सिर्फ एक है और उसका नाम इमरान खान है। मैं तो उसका फॉलोअर हूं और मैं वो कर रहा हूं जो इमरान खान कहता है जो है ना वो जो सिर्फ करना चाहिए। कल उसने ये भी कहा था कि मैं जाके बताऊंगा खान को, कि खान पूछता था पठान निकला है पख्तून निकला है, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से पख्तून निकला है। और नाज़रीन किराम, इससे हुआ क्या है? इससे बड़ी मजेदार जो चीज हुई, इससे हुआ ये है कि पंजाब के अंदर अब ये मामला जो है ना वो आना शुरू हो गया है। उसकी मैं आपके सामने मिसाल रख देता हूं कि कैसे हमाद अजहर साहब का कुछ देर पहले की जनाब नाज़रीन किराम स्टेटमेंट है। हमाद अजहर साहब ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब के अंदर हम जो है वो जल्द से जुलूस शुरू करने वाले हैं, और पंजाब के अंदर ये सारी चीजें जो है ना वो आने वाली हैं, और बहुत जल्द उन्होंने कहा जी मैं, यानी कि पूरे पंजाब में जलसों का शेड्यूल अनकरीब ऐलान किया जाएगा, कारकुनान तैयारियों का आगाज करें। कन्वेंशन नहीं, जलसों का ऐलान जो है ना वो कर दिया गया है। अब नाज़रीन किराम, मैं एक और खबर आपको जरा अहम तरीन और मजेदार दे दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन परेशानियों का शिकार है, कहां पर फोन खड़के हुए हैं और किसको समझ नहीं आ रही। लेकिन उससे पहले एक खबर सुने। वो खबर है हफीजुल्लाह न्याजी साहब दे रहे हैं। वो कहते हैं हो सकता है कि फरवरी में इलेक्शन ना हो और नवाज शरीफ की सरबराही में माइनस तहरीक इंसाफ कौमी हुकूमत बना दी जाए और सुप्रीम कोर्ट से इसकी मंजूरी ले ली जाए। हफीजुल्लाह न्याजी साहब कह रहे हो, कहते हैं सिर्फ इस बात ये नहीं कह रहे, वो कहते हैं हो सकता है नवाज शरीफ साहब को कन्विंस कर लिया जाए कि आपकी सरबराही के अंदर एक कौमी हुकूमत बनाई जा रही है जिसके अंदर ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ नहीं होगी,
और आप जो है वो अभी फिल वक्त जो है ना वो इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते हैं, आप गवर्नमेंट बनाएं। और आप, पहले तो मैं हैरान हूं कि इस कदर दीदा दिलेरी के आइन को टठे खूह में डालकर, और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान की अदालतों की इज्जत और तौकीर खत्म हो जाएगी, यानी कि, और ये अदालतों का अपना कसूर है कि अपने ऑर्डर्स नहीं मनवा सके ना, बंदयाल के साथ खड़े हो जाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज आला अदालतों के ऑर्डर्स को एक एसएचओ उस ऑर्डर के ऊपर पकोड़े रख के खाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आला अदालतें क्या कह रही हैं। और अब बात की जा रही है कि आज इलेक्शंस ही ना हो, इलेक्शंस ही ना करवाए जाएं, इलेक्शन और कौमी हुकूमत बन जाए और नवाज शरीफ साहब के अंडर बन जाए, यानी कि नवाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे हो और उसके अंदर तहरीक इंसाफ शामिल ना हो। अब इस किस्म की जो है ना वो बातें की जा रही है। और मैंने कहा था ना कि एक बड़ी शख्सियत परेशानी का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। नाज़रीन किराम, वो मैं बता देता हूं, वो शख्सियत है हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब। अब जूं जूं जलसे और जुलूस हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो इस कदर जो है ना वो बाहर आ रही है, वजीर आजम साहब के लिए मुबैना तौर पर परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि मुबैना तौर पर उन पर प्रेशर बढ़ चुका है। और इस बात का अंदाजा हम मुख्तलिफ बयानात से लगाते हैं, जैसे कि वजीर आजम साहब का आज का बयान है कि जो सिक्योरिटी की खदशात हैं वो ज्यादा से ज्यादा होते चले जा रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान और केपी में हालात खराब हो रहे हैं और सिक्योरिटी के खदशात जो है ना वो बड़े। इसी इसी तरह से उन्होंने एक प्रोग्राम किया है शहजाद इकबाल के साथ, जो कि जियो के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। उसमें कहते हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की तो बात यह है, सियासी जमातें इस तरह का जो है ना वो बातें करती रहती हैं, इस किस्म का कोई मसला जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा कोई मसला भी नहीं है। और इस किस्म की जो है ना वो प्रॉब्लम ही नहीं है। उन्होंने कहा जी इस तरह तो होता रहता है। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी और मुश्किल का शिकार हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें निगरान वज़ीर आज़म को बजाते खुद फेस करनी पड़ेंगी। और पहले ही वो डिफेंड करने में, कल शहजाद इकबाल ने सिर्फ 2-4 सवाल किए, निगरान वज़ीर आज़म तत्पत हो गए थे, तत्ता हो गए थे, उनको जवाब देना नहीं आ रहा था, उनको समझ नहीं आ रही थी करा की, उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए। तो निगरान वज़ीर आज़म जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो उन्हें नहीं समझ आ रही, और इसी तरह इसीलिए जो है ना वो इस किस्म के जो है ना वो बयानात दे रहे हैं। समझ कुछ और बंदों को भी नहीं आ रही, जैसे नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही कि जनाब मैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर क्या करूं। और उसकी निशानदेही शायद हकान अब्बासी साहब कर रहे हैं। शायद हकान अब्बासी साहब ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने, परेशानी इधर भी है। वो ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन के अंदर जीत असल में शिकस्त होगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, यानी कि शायद हकान अब्बासी साहब कह रहे हैं अगर आप इस तरह से कंधों पर चढ़कर आए और वाज़े तौर पर जब किसी एक और जमात की जो है ना वो बर्तरी है और आपने ड्रामेबाजी करके, आपने थपकी लेकर उस बर्तरी को खत्म करके बजाते खुद जो है ना वो इक्तदार पे कब्जा जमाने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपके लिए मसला होगा, कल को आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। और ये इस तरह की गवर्नमेंट, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब काकड़ 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह की गवर्नमेंट चल कितनी देर सकती है, वो चल नहीं सकती है। और फिर शाहिद खान अब्बास साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन आरजी जमातें हैं, ये मकासद के लिए बनी है, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती हैं, और अवाम की नुमाइंदगी जो है ना वो इससे हो भी नहीं सकती है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, अली जाज भुट्टर साहब ने भी कुछ लिखा है, वो भी जरा जल्दी जल्दी सुन लें। वो कहते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ खेले जाने वाले कार्ड्स अब खत्म हो चुके हैं। आज तक जो भी कार्ड खेला गया उसमें कार्ड खेलने वालों को नुकसान हुआ। अब इस शख्स को तोड़ने के लिए आखिरी कार्ड खेलने जा रहे हैं। हर अरबा आजमा लिया, हर तरह का जोर लगा लिया, हर तरह का फर्जी क्रिमिनल केस बना लिया, मगर अडयाला जेल में कैद एक शख्स अभी तक नहीं टूटा। और कहा जा रहा था वो शख्स 8 दिनों में टूट जाएगा नाज़रीन किराम, लेकिन जो है ना वो शख्स टूटा नहीं है। अभी अगली मजे की बात बताऊं आपको, एक और जाते जाते एक अहम तरीन खबर सुन लें। खबर यह है कि 28 नवंबर को इमरान खान को पेश किया जाना है कोर्ट के अंदर, ठीक है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में। और इस वजह से मुख्तलिफ केसेस जो है ना वो खत्म किए गए हैं, जैसे कि छोटे मोटे केसेस, जनरल बाजवा और जनरल फैज का केस उन्होंने जी कॉज लिस्ट से हटा दिया है। लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इमरान खान को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश किए जाने की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन ये है कि उस दिन ही सिक्योरिटी का बहाना बनाकर तो इमरान खान की जेल में
जो पेशी है या जेल के अंदर जो तारीख है उसी की बात कर ली जाएगी और कहा जाएगा जी उधर ही आप समाप्त कर लें। तो इमरान खान को अभी जेल में जो है ना वो लेके आने का कोई इरादा इस वक्त नजर नहीं आता है और तमाम की तमाम जो चीजें हैं इस वक्त सिर्फ एक चीज में हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि इमरान खान का निकाह इद्दत के अंदर हुआ था या इद्दत के बगैर हुआ था। मैं मुख्तलिफ उलमा के बयान देख रहा हूँ जैसे कि ताहिर अशरफी साहब और चूंकि ये तो एक बड़े ताहिर अशरफी साहब तो हर जो है ना उसके साथ जमात के साथ जाते हैं अपनी फायदे लेते हैं मफाद के लिए खड़े होते हैं। तो अभी उनका भी इद्दत के ऊपर जो है ना वो बयान आ गया। मैं ये पूछता हूँ कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला इलेक्शन होना चाहिए या इद्दत होना चाहिए? ठीक है, तो इस पे आप अपनी राय भी जरूर दें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।